बच्चों कैसे हो। जैसा कि आप जानते हो 10th क्लास का साइंस का एग्जाम 4 मार्च को है और बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं, क्या पढ़े क्या ना पढ़े। तो उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर आया हूँ। पूरी तो नहीं, लेकिन हाँ प्रॉब्लम आधी तो ज़रूर हो जाएगी। तो आज हम बहुत छोटी सी चीज़ पढ़ेंगे जिसमें आप बहुत सब कहते हैं ना कि बहुत सारी चीज़ों को कवर कर पाएंगे आप छोटी सी चीज़ में। ठीक है, आज हम कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलों की बात करेंगे, कुछ छोटी छोटी जो आपकी एसआई यूनिट्स है उनकी बात करेंगे, कुछ फुल फॉर्म की बात करेंगे। तो आइए टाइम ना खराब करें और जल्दी से इन छोटी छोटी चीजों को सीख लेते हैं। चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो फिजिक्स के अंदर है। अगर आपको फोकल लेंथ निकालनी है किसी भी मिरर के लिए, जब हम मिरर में क्या करते हैं कि अगर हमें फोकल लेंथ निकालनी होती है तो हम करते हैं 1/v प्लस 1/u। अगर यही चीज हम लेंस में होते हैं तो 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। दोनों केस में u की वैल्यू जो है माइनस में पुट की जाएगी। मैग्निफिकेशन अगर आप मिरर में निकालते हैं तो v/u माइनस, और उसी के साथ साथ यहां पर आप v और u की जगह हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट रख सकते हैं। सेम ऐसे ही लेंस में बस क्या चीज बढ़ जाती है कि यहां पर आप जो माइनस होता है, ये जो माइनस है आपका ये नहीं आता है। उसके बाद अगर हम पावर ऑफ लेंस की बात करते हैं तो पावर ऑफ लेंस में हम लिखते हैं 1/f, f यानी कि फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ हमेशा मीटर में रखी जाती है। उसी के साथ साथ अगर हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है और हमें फोकल लेंथ दी है तो फोकल लेंथ इक्वल टू होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर अपॉन में 2 डिवाइडेड बाय 2। और अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है तो हम करते हैं 2 इंटू में फोकल लेंथ। उसी के बाद अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है आप लोगों को, अपवर्तनांक, तो अपवर्तनांक निकालने के लिए आप क्या करेंगे कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर यानी कि प्रकाश की चाल निर्वात में, साथ के साथ क्या मीडियम ऑफ लाइट, किसी भी मीडियम में लाइट की चाल, ये चीज। और अगर आपको करंट यानी कि विद्युत धारा निकालनी है तो Q/t, और एक होता है I = V/R। दोनों में करंट है, लेकिन डिफरेंस क्या है कि अगर आपके पास नेट चार्ज और टाइम दिया है तब आप इस तरीके से निकाल पाएंगे, और अगर आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस दिया है तो इस तरीके से। ये आपका ओम्स लॉ में भी एप्लीकेबल होता है, जिसे हम ओम का नियम कहते हैं। उसी के साथ साथ अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि विभवांतर निकालना है तो वर्क डन अपॉन में नेट चार्ज यानी कि कूलम। और आपको ये है रेजिस्टिविटी जिसे आप कहते हैं रो यानी कि प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता निकालने के आप क्या करेंगे, रेजिस्टेंस इनटू में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और अपॉन में लेंथ निकालेंगे। लेंथ करके इस तरीके से आप रेजिस्टिविटी यानी कि प्रतिरोधकता निकाल सकते हैं। उसी के साथ पावर इक्वल टू होता है वर्क डन अपॉन में टाइम यानी कि शक्ति इक्वल टू किया गया कार्य अपॉन में टाइम, और एनर्जी इक्वल टू पावर इनटू में टाइम। और नेक्स्ट है आपका हीट यानी कि अगर हम किसी भी डिवाइस में जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट यानी कि ऊष्मीय ताप के नियम के अनुसार जो फॉर्मूला होता है वो होता है करंट का स्क्वायर I स्क्वायर। अगर आप कहेंगे I स्क्वायर इनटू में R इनटू में T, एक ये फॉर्मूला। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे जो फिजिक्स के अकॉर्डिंग आपके एग्जाम के अगर आप कोई क्वेश्चंस देखते हैं तो इन फॉर्मूले से आप उसको कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कुछ छोटी छोटी एसआई यूनिट्स, जैसे करंट विद्युत धारा की एम्पियर, पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर की वोल्ट, पावर ऑफ लेंस उसका डायोप्टर, रेजिस्टिविटी यानी कि प्रतिरोधकता ओम मीटर, पावर की क्या होती है वॉट, एनर्जी की होती है जूल, और नेट चार्ज यानी कि अगर हम कहें कुल आवेश तो उसकी होती है कूलम, और रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध उसका होता है आपका ओम। ये कुछ छोटी छोटी आपकी एसआई यूनिट्स थी। उसके बाद कुछ फुल फॉर्म्स की बात कर लेते हैं। फुल फॉर्म्स की अगर हम बात करें CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, DDT डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, STD सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, एड्स एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, HIV ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, और UN यूनाइटेड नेशन। ये कुछ इंपॉर्टेंट्स आपकी फुल फॉर्म्स थी। 100% एंड 1% बल्कि अगर हम कहें 1 एंड कहते हैं ना 100 प्लस 1%, 101%, इसमें से 2 से 3 आपकी फुल फॉर्म्स आनी है। और उसी के साथ साथ ये एसआई यूनिट्स में से भी बिल्कुल कुछ ना कुछ आपको मिल ही जाना है।
अब हम बात करेंगे यहाँ पर, देखिए ये जो साइन दिया हुआ है एमीटर का है, ये वोल्टमीटर का है और ये गैल्वेनोमीटर का है। अगर हम एमीटर की बात करते हैं तो किसी भी सर्किट में इसको किस में जोड़ा जाता है, सीरीज में जोड़ा जाता है। और इसका काम क्या होता है, सीरीज अगर हम बात करें श्रेणी क्रम में, और इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है किसी भी सर्किट के अंदर जो अमाउंट ऑफ करंट है उसको पहचानना। ये आपका वोल्टमीटर, यानी कि अगर हम कहें इसको जो किसी भी सर्किट में जोड़ा जाता है वो जोड़ा जाता है आपका पैरेलल में, यानी कि पार्श्व क्रम में। ठीक है, इसका काम होता है किसी भी परिपथ, किसी भी सर्किट के अंदर विभवांतर को मापना, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना। और जो तीसरा है आपका गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर को भी किसी भी सर्किट में पैरेलल में जोड़ा जाता है और इसका काम होता है कि भाई डायरेक्शन ऑफ करंट प्लस अमाउंट ऑफ करंट, एग्जिस्टेंस ऑफ करंट, आप ये भी कह सकते हो एग्जिस्टेंस ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट और अमाउंट ऑफ करंट, ये सारे काम गैल्वेनोमीटर करता है। ये पैरेलल में और ये सीरीज में, इन दोनों को वोल्टमीटर और गैल्वेनोमीटर को किसमें जोड़ा जाता है, पार्श्व क्रम में, और एमीटर को जोड़ा जाता है सीरीज में। आई होप आप लोगों को इस वीडियो से काफी हेल्प मिलेगी और बहुत ही आप लोगों के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, यहाँ पर ये छोटी छोटी एसआई यूनिट्स, ये यहाँ पर फुल फॉर्म, और ये कुछ छोटा सा पोर्शन जो मुझे लगा आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस वीडियो को अच्छे से देखें, और अगर किसी चीज की भी वीडियो और आपको चाहिए एग्जाम से पहले तो कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे जरूर बताएं। आई होप आपको बेहतर लगेगी, और एग्जाम जल्दी है 4 मार्च को, अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। ठीक है, ओके, बाय बाय।